नासिक की आईटी कंपनी में धर्मांतरण मामले और महिलाओं के शोषण मामले में मुख्य आरोपी निदा खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये गिरफ्तारी 40 दिनों से ज्यादा की तफ्तीश के बाद महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से हुई है। निदा खान वो आरोपी जिस पर कई गंभीर आरोप लगे थे और इस पूरे दरमियान अगर आप देखें तो जो एसआईटी गठित की गई, इसके अलावा नासिक पुलिस की टीम जो खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस संदीप कर्णिक के नेतृत्व में काम कर रही थी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद इस मामले का जायजा ले रहे थे। हर दिन का अपडेट मुख्यमंत्री खुद इस मामले में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से पता कर रहे थे कि आरोपी कहां पर है, किस तरीके से इस पूरे मामले में डेवलपमेंट हो रही है। पूरे केस के अगर प्रकरण को आप देखें तो जिस तरीके के गंभीर आरोप पीड़ितों ने आईटी कंपनी के एम्प्लॉयज पर लगाए, खासतौर पर तौसिफ, रजा मेमन, शाहरुख और इसके अलावा निदा खान जो कि कंपनी छोड़ चुकी थी, लेकिन उनके ऊपर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए गए। टीसीएस ने इंटरनल जो है वो जांच भी की, उसमें भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। लेकिन इस पूरे दरमियान अगर आप देखें तो निदा खान का कोई भी ट्रेस नासिक पुलिस को भी नहीं मिल रहा था, एसआईटी की टीम को भी नहीं मिल रहा था। एसआईटी की टीम ने शुरुआत में मुंबई से सटे मुमरा इलाके में तफ्तीश की। ऐसा बताया जा रहा है कि निदा खान अपने पति के साथ वहीं पर रह रही थी। पति से जो है वो पूछताछ हुई। 17 अप्रैल को जो बयान दर्ज किया गया निदा खान के पति का, उन्होंने बताया कि वो नासिक चली गई हैं। अब जब एसआईटी की टीम दोबारा नासिक पहुंचती है तो फिर उन्हें निदा खान का कोई ट्रेस नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता। तो ऐसे में एसआईटी के ऊपर और जो नासिक पुलिस की टीम है उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि निदा खान को गिरफ्तार करे, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में अब कोई भी जो मुख्य आरोपी हो अगर 40 दिनों से ज्यादा जांच एजेंसियों के रडार पर नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि जांच एजेंसियों के ऊपर भी वो सवाल उठेंगे। लेकिन इस बात को सुनिश्चित कर रही थी नासिक पुलिस की टीम कि इस मामले में केवल आरोपी को गिरफ्तार न किया जाए, ये भी ध्यान रखा जाए कि इसमें जो केस में डेवलपमेंट्स हैं, जो लोग उसकी मदद कर रहे हैं, उन्हें भी रडार पर लिया जाए, उनकी भी जांच की जाए। क्योंकि धर्मांतरण का और ये शोषण का मामला कितना गहरा है ये अभी भी पुलिस के जांच का विषय बना हुआ है, एसआईटी की जांच का विषय बना हुआ है। अब निदा खान संभाजी नगर के जिस इलाके से गिरफ्तार की गई हैं, ये वही क्षेत्र है। संभाजी नगर के कौसर कॉलोनी में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये जो घर आप देख रहे हैं ये यहाँ के स्थानीय नगर सेवक मतीन पटेल का घर है। आप देखिए इस पूरे घर के अगर पृष्ठभूमि को आप देखें तो ये इलाके से बेहद अलग थलग और बहुत ही दूर और अंदरूनी हिस्से में बना हुआ है। इसलिए किसी को भी इस बात का शक नहीं होगा कि कोई आरोपी यहाँ पर आकर 30 से 35 दिनों से ज्यादा तक यहाँ रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है। इस घर में बताया जा रहा है कि निदा खान की माता, पिता, उसके भाई और उसकी मौसी लगातार संपर्क में थी। अब जो स्थानीय सपोर्ट यहाँ पर निदा खान को मिल रहा था वो भी एक गंभीर विषय है। एमआईएम के नेता हैं मतीन पटेल और इस मामले में उन्हें भी को आरोपी बनाया गया है, यानी कि सह आरोपी इस मामले में बनाया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण की अगर बात की जाए तो संभाजी नगर के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने कई बार सार्वजनिक तौर पर निदा खान को लेकर बयान दिया था। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि निदा खान केवल एक मामले में आरोपी हैं, उनके ऊपर केवल एक एफआईआर दर्ज की गई है और वो भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि उनके ऊपर क्या आरोप लगे हैं। लेकिन पुलिस की टीम की अगर बात की जाए, पुलिस सूत्रों ने साफ तौर पर यह बात बताई है कि निदा खान न केवल धर्मांतरण में सीधे तौर पर सहभागी थी, बल्कि उन्होंने महिलाओं के शोषण को लेकर भी जो आपत्तिजनक बयान दिए, जिस तरीके के आपत्तिजनक बयान वहां काम करने वाले हिंदू धर्म के लोगों के लिए दिए गए, उन सभी मामलों में वो आरोपी हैं। और इसीलिए इस मामले में जांच लगातार गहराती गई और अब इस जांच में निदा खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। 11 मई तक एसआईटी की कस्टडी में निदा खान रहेंगी और इस दरमियान जो पूछताछ चल रही है वो भी काफी ज्यादा सेंसिटिव भी है। इस केस से अगर आप केस को देखें, इस मामले में वुमेन राइट्स कमीशन और इसके अलावा कई कमीशन इस मामले में इन्वॉल्व हो चुके हैं। हर कोई पैरेलली इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है। खुद अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के होम मिनिस्ट्री से लगातार इस केस पर जायजा लिया जा रहा है, क्या अपडेट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। सभी ब्रीफिंग्स उच्च अधिकारियों को दी जा रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि निदा खान नासिक जाती हैं, नासिक से मालेगांव में एक मीटिंग होती है, उसके बाद वो संभाजी नगर आती हैं। ये जो पूरी ट्रेल है, इस पूरे ट्रेल की जांच एसआईटी की तरफ से की जा रही है। नासिक पुलिस ने जब गिरफ्तारी की तो सार्वजनिक बयान और जो प्रेस रिलीज इशू किया गया उसमें यह बताया गया कि संभाजी नगर की पुलिस और नासिक पुलिस दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेटेड वे में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस पूरे इलाके में जो पुलिस की टीम है वो भी काफी दिनों तक घूमती रही, ये पता करती रही कि यहाँ कौन कौन रह रहा है, कौन से लोग निदा खान को सपोर्ट कर रहे हैं। और चूंकि ये इलाका भी अगर आप देखें तो काफी सेंसिटिव है, अगर बिना
किसी परमिशन के, बिना किसी रेकी के अगर पुलिस यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्शन लेती है तो माहौल खराब होने का भी अपने आप में डर था। यही कारण है कि नासिक पुलिस की टीम ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, निदा खान को गिरफ्तार किया और उसके बाद नासिक की कोर्ट में उसे पेश किया गया। अब जब नासिक पुलिस लगातार इस मामले में निदा खान से पूछताछ कर रही है तो इस केस में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, अब ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। कैमरामैन अरुण देरुलकर के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, संभाजीनगर।